एक बार की बात है, गदरपुर नामक एक विचित्र गांव में राहुल नाम का एक दयालु किसान रहता था। राहुल अपने जानवरों, विशेषकर अपनी बेशकीमती गाय गौरी के प्रति मेहनती और देखभाल के लिए जाना जाता था। गौरी कोई गाय नहीं थी, वह सुंदर, आज्ञाकारी थी और पूरे गांव में सबसे ज्यादा और अच्छा दूध उपलब्ध कराती थी। एक दिन सुबह के समय जब राहुल अपने सामान्य कामों को करने गया, तो उसने देखा कि गौरी खलिहान में अपने स्थान से गायब थी। चिंतित होकर उसने हर जगह, खेतों में, नदी के किनारे और गांव के रास्तों पर खोजा, लेकिन गौरी कहीं नहीं मिली। राहुल को गहरी चिंता हुई। वह गौरी को परिवार की तरह प्यार करता था और उसे खोने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। राहुल ने अपने पड़ोसियों और दोस्तों से मदद लेने का फैसला किया। भाई लोगों सुनो, मेरी गाय कहीं खो गई है और मैं बहुत परेशान हूँ। क्या आप लोग उसे ढूंढने में मेरी मदद करोगे? उसका दोस्त और राहुल ने मिलकर खोज दल बनाए और गांव और आसपास के इलाकों में तलाशी ली। घंटे दिनों में बदल गए, फिर भी गौरी का कोई निशान नहीं मिला था। गांव उदासी से भर गया था, क्योंकि हर कोई जानता था कि राहुल अपनी गाय को कितना प्यार करता है। इस बीच गांव से बहुत दूर गौरी घने जंगल में पहुंच गई थी। चरते चरते वह भटक गई थी और उसे वापस आने का रास्ता नहीं मिला। गौरी डरी हुई और अकेली थी। उसे अपने घर का आराम और अपनापन याद आ रहा था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, एक दिन गौरी को जंगल में एक जगह मिली, जहां उसकी मुलाकात भास्कर नाम के एक बुद्धिमान बूढ़े हाथी से हुई। भास्कर कई वर्षों तक जंगल में रहा था और सभी जानवरों के प्रति अपनी बुद्धि और करुणा के लिए जाना जाता था। उसने गौरी के संकट को महसूस किया और धीरे से उससे पूछा कि तुम इस घने जंगल में क्या कर रही हो? तुम इस जंगल में कैसे आ गई? मैं बहुत परेशान हूँ। मैं घास चरने के लिए घर से निकली थी, लेकिन मैं रास्ता भटक गई और इस जंगल में आ गई। मुझे अपने घर, अपने मालिक के पास जाना है। मुझे यहाँ पर बहुत डर लगता है। चिंता मत करो गाय, तुम यहाँ मेरे साथ सुरक्षित हो। मेरे होते हुए तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता। मैं तुम्हें तुम्हारे घर वापस पहुँचाऊंगा। भास्कर जंगल के रास्तों से गौरी को लेकर चल दिया। घने पत्तों और चट्टानी इलाकों के आसपास सावधानी से निकले। रास्ते में उन्होंने अपने स्वयं के कारनामों की कहानियां और चुनौतियों का सामना करने में मजबूती और लचीलेपन के बारे में सीखा गया सबक साझा किया। जैसे जैसे वे एक साथ यात्रा करते गए, गौरी और मजबूत होती गई। उसे एहसास हुआ कि उसकी यात्रा ने उसे घर के महत्व के बारे में मूल्यवान सबक सिखाया है। उसे राहुल और गांव के परिचित दृश्य और आवाजें पहले से कहीं अधिक याद आई। अनंत काल लगने के बाद भास्कर और गौरी जंगल से गांव के बाहरी इलाके में निकले। गंगा का दिल खुशी से उछल पड़ा, क्योंकि उसने परिचित स्थान को पहचान लिया और राहुल की एक झलक देखी। राहुल को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ जब उसने गौरी को भास्कर के साथ आते देखा। जब उसने गौरी को कसकर गले लगाया तो उसके चेहरे से राहत के आंसू बह निकले। ओह गौरी, मुझे लगा कि मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया है। अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। राहुल ने भावनाओं से अभिभूत होकर कहा। गौरी ने अपने प्यारे मालिक के साथ फिर से जुड़ने पर अपनी खुशी व्यक्त करते हुए राहुल के खिलाफ नोकझोंक की। गौरी की वापसी पर पूरा गांव खुशी से झूम उठा। संगीत, नृत्य और उनके सम्मान में एक दावत का जश्न मनाया। उस दिन से राहुल और गौरी और भी करीब आ गए। राहुल को एहसास हुआ कि वह अपने जीवन में गौरी की उपस्थिति को कितना महत्व देता है और उसने उसे फिर कभी हल्के में नहीं लेने की कसम खाई। गौरी ने बदले में
राहुल के साथ हर पल को संजोया और गांव में अपने घर की सुरक्षा की सराहना की। कहानी का नैतिक यह है कि कभी-कभी हमें किसी चीज के वास्तविक मूल्य का एहसास तब तक नहीं होता जब तक कि वह खो न जाए। भास्कर जैसे दयालु लोग हमेशा किसी न किसी की मदद करते हैं।